कहानी की शुरुआत जवान और खूबसूरत रीना से शुरू होती है। रीना इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी गुलाबी के मजे लेना चाहता था और रीना भी ये बात अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए वो भी अपनी खूबसूरत जवानी के खूब मजे ले रही थी। रीना के पिता की मौत काफी समय पहले ही हो गई और उसकी माँ मिशेल एक स्टोर में काम करती थी। रीना के प्रेमी का नाम रॉय था। रॉय फौज में था और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। रॉय रीना से बहुत प्यार करता था। वो अच्छी तरह जानता था कि रीना की गुलाबी में हमेशा तूफान मचा रहता है, जिस कारण वो किसी के भी सामने अपनी पतलून ढीली कर सकती है। उसके जाने के बाद रीना ऐसा कुछ ना करे, इसलिए वो जाने से पहले उसे अच्छी तरह ठंडी करता है। अगले दिन रॉय जाने के लिए तैयार हो रहा था और इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद रीना उसकी पीठ पर लेटकर उसे संभालती है। रॉय को अक्सर ही ऐसे दौरे पड़ते रहते थे और रीना उसे ऐसे ही शांत करती थी। जल्दी ही रॉय का दोस्त शान उसे लेने आ गया। रीना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रॉय उसे छोड़कर जाए, इसलिए वह बेहद दुखी थी। लेकिन रॉय रीना से मिलकर चला जाता है। उसे जाते देख वह रोने लगी और तभी रीना को कुछ होने लगा। असल में रीना की गुलाबी गुफा में तूफान मचने लगा था। वह खुद को शांत रखने की कोशिश तो करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वह ना चाहते हुए भी अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। शहर के दूसरी तरफ ये है लूशियन। लूशियन अपने दोस्त ब्रेन को बता रहा था कि मैं अपनी बीवी मारिया को वो हर खुशी देता हूँ जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। ब्रेन के पूछने पर वो बताता है कि उसका मेरे ही छोटे भाई के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो मुझसे तलाक लेता है। लूशियन मारिया से मिलने जाता है। मारिया उससे कहती है, भाई की बंदूक में जितना दम है वो तुम में नहीं। जितना खुश उसने मुझे किया है उतना तुम कभी नहीं कर पाए। लूशियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसकी बेइज्जती कर वहां से चली जाती है। मारिया से मिलने के बाद लूशियन अपने घर वापस आ गया और आते ही उन सारे फूलों को कुचलने लगा जिन्हें मारिया ने लगाया था। रात को वो एक क्लब में आकर दारू पीने लगा, क्योंकि मारिया के जाने से वो बेहद दुखी था। तभी उससे मिलने उसका छोटा भाई आता है। वो लूशियन को ये बताने आया था कि वो मारिया को लेकर दूसरे शहर जा रहा है। ये सुनकर लूशियन को उस पर बेहद गुस्सा आ गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हैं। दूसरी तरफ रीना दोस्तों के साथ क्लब में आती है और यहाँ खूब दारू पीती है। कई मर्दों से साथ मिलकर अपनी गुफा शांत करती है। इसी बीच उसकी नजर रॉय के दोस्त शान पर पड़ती है। जो रॉय के कहने पर उस पर नजर रख रहा था, वो रीना और उसकी गंदी आदतों के बारे में अच्छी तरह जानता था। देर रात तक रीना दूसरों के साथ मजे करती रही और आखिर में वो बेसुध सी हो जाती है, जिसके बाद शान उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। मगर रीना का गर्म बदन देखकर वो साला उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचने लगा, लेकिन रीना उसकी बंदूक का मजाक उड़ाने लगी, जिसके बाद शान को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता पीटता है। वो इतने गुस्से में था कि वो बेहोश रीना को मरने के लिए सड़क पर फेंक कर चला गया। अगली सुबह लूशियन मारिया का सामान फेंकने घर से बाहर आता है। वो जैसे ही सामान कचरे में फेंक कर वापस जाने लगा, तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी रीना पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में बेहोश थी। लूशियन जल्दी जल्दी उसे अपने घर ले आया ताकि उसका इलाज कर सके, लेकिन जैसे ही रीना को होश आता है तो वो लूशियन को वही आदमी समझने लगी जिसकी बंदूक के धमाके वो कई बार अपनी गुलाबी में करती थी। उसके बाद लूशियन क्लिनिक में जाकर कुछ दवाइयाँ लेने जाता है। रोश उसे दवा भी देती है और उसे लगाने का तरीका भी समझाती है। दवा लेने के बाद लूशियन उसी आदमी के पास पहुंच गया जिसके बारे में रीना बड़बड़ा रही थी। असल में लूशियन को लग रहा था कि इसने रीना की इज्जत लूटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया, मगर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम रीना है और उसे अपनी मर्जी से अपनी इज्जत लुटवाने की आदत है। वो यहाँ अपनी मर्जी से आती थी, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। घर आकर लूशियन उससे बात करने की कोशिश करता है, जबकि रीना उसकी बंदूक अपनी गुफा में घुसाने की कोशिश करती है। रीना का ये रूप देखकर लूशियन हैरान हो गया। वो घबराकर अपने घर से बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से रीना के पास आता है ताकि उसकी मलहम पट्टी कर सके। लूशियन समझ गया था कि रीना को जिस्मानी भूख का दौरा पड़ा है, इसलिए वो बाकी उसकी मलहम पट्टी कर सके। लूशियन समझ गया था कि रीना को जिस्मानी भूख का दौरा पड़ा है, इसलिए वो बातब में ढेर सारी बर्फ डालकर रीना को उसमें डाल देता है ताकि उसकी गर्मी कम हो सके। लूशियन का तरीका काम कर रहा था। जल्दी ही रात हो गई और रीना मौका देखकर घर से भागने की कोशिश करने लगी ताकि बाहर जाकर अपनी जिस्मानी भूख मिटा सके।
उसे बार बार रॉय के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, इसलिए वो जोर जोर से रॉय को पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर लिशियन भी उसके पास आता है और उसे फिर से घर में ले आता है। अंदर आते ही रीना उससे भीख मांगने लगी कि बस एक बार तुम मेरा पानी निकाल दो, फिर मैं शांत हो जाऊंगी। लेकिन लिशियन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। लूसियन के समझाने पर जब वो सो गई तो लूशियन उसकी इस गंदी आदत को छुड़वाने का फैसला करता है। काफी सोच विचार करने के बाद उसने रीना को एक जंजीर से बांध दिया ताकि जब भी रीना को द्वारा पड़े तो वो यहाँ से भाग ना सके। अगली सुबह जैसे ही रीना की आंख खुलती है तो खुद वह जंजीरों में देखकर वह बेहद हैरान होती है। उसके पूछने पर लूशियन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ, तुम्हें इस गंदी आदत से छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बांधा है ताकि तुम अपनी प्यास मिटाने के लिए यहाँ से भाग ना सको। लूशियन की बातें सुनकर रीना उस पर गुस्सा करती है। वह उसे बुरा भला कहते हुए घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। लूसियन उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, जबकि रीना उसे अपना खूबसूरत बदन दिखाकर रिंझा रहती थी, लेकिन लूसियन पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन लूसियन घर का सामान लेने बाजार आया हुआ था। इसी बीच एक लड़का लूसियन से मिलने उसके घर आता है। रीना को भी पता चल गया था कि घर में कोई आ रहा है। पहले तो वो घबराती है, लेकिन फिर लड़के की आवाज सुनते ही उसकी गुफा में खुजली होने लगती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो प्यासी रीना उस पर टूट पड़ती है। लूसियन भी जल्दी ही वापस आ गया था और वो आते ही लड़के को घर से बाहर फेंक देता है। इससे पहले कि लूसियन रीना के पास जाता, तभी उसका दोस्त ब्रेन उससे मिलने आ जाता है। लूशियन ब्रेन को रीना के बारे में सब बताता है कि घर में जिस्म की प्यासी लड़की है जो मर्दों को देखते ही अपने कपड़े उतार देती है और मैंने उसे सुधारने का फैसला किया है। ब्रेन काफी धार्मिक था, इसलिए वो रीना को समझाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रॉय भी वापस आ गया। वो आते ही रीना से मिलना चाहता था। जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो शॉन से रीना के बारे में पूछता है। शॉन कहता है कि रीना जैसी लड़की कभी किसी एक की नहीं हो सकती, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। ये सुनकर रॉय उसकी धुलाई कर देता है, जिसके बाद शॉन ने उसे सब बता दिया कि मैंने उसे जख्मी कर कहां पर फेंका था। इसके बाद रॉय रीना को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर रीना ने भी अब भागना छोड़ दिया था। उसने भी खुद को सुधारने का मन बना लिया था, जिस कारण लूशियन उसकी जंजीर खोल देता है। अगले दिन लूशियन रीना को लेकर एक स्टोर में आता है ताकि वो अपने लिए कुछ सामान खरीद सके। रीना स्टोर के अंदर चली जाती है, जबकि लूशियन की मुलाकात रोज से हो जाती है और वो दोनों बाहर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। असल में जब ये दोनों पहली बार मेडिकल स्टोर में मिले थे, तभी इनको एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। उधर स्टोर के अंदर रीना की मुलाकात उसकी माँ मिशेल से होती है, जो इसी स्टोर में काम करती थी। मिशेल रीना की गंदी आदतों के बारे में जानती थी, इसलिए वह उसे खुद से दूर रहने को कहती है। पहले तो रीना वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर मिशेल से कहने लगी कि मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि मेरे बाप के बाद तुमने जिस आदमी को हमारे घर में रखा था, वह मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करता था। वह आगे यह भी कहती है कि तुम इस बारे में सब जानती थी, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं रोका। मिशेल उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और यह देखकर रीना को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह मिशेल को पीटने लग जाती है। बाहर बैठे लूसियन ने भी शोर सुन लिया था, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी स्टोर में आकर रीना को वापस घर ले जाता है। लूसियन को गाने बजाने का काफी शौक था और रीना का मूड ठीक करने के लिए वह उसे एक प्यारा सा गाना सुनाने लगता है। इसी बीच रीना को ढूंढता ढूंढता रॉय भी वहाँ पहुँच गया। वह लूसियन को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूसियन का रीना के साथ चक्कर चल रहा है। इससे पहले कि वह लूसियन को जान से मारे, रीना उसे रोक लेती है। वह रॉय को सब बताती है कि मेरी इस गंदी आदत का जिम्मेदार मेरा सौतेला बाप था, लेकिन लूसियन ने मुझे सुधार दिया। यह सुनकर रॉय का गुस्सा शांत हो जाता है और वह लूसियन को शुक्रिया कहता है। रॉय रीना से बेहद प्यार करता था और रीना भी उसे बेहद चाहती थी, इसलिए लूसियन ने उन दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रोज रीना को तैयार करती है, जिसके बाद लूसियन उसकी रॉय से शादी करवा देता है। इसी सीन के साथ मूवी यहीं समाप्त होता है। स्टोरी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक